सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर इस महीने उनकी पूजा भक्ति भाव और विधि विधान से करते हैं तो शिव जी की कृपा आप पर बनी रहती है। सावन में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति वेदा में। आज के इस वीडियो में जानते हैं सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करने की सही विधि। 22 जुलाई से भगवान शिव का प्रिय महीना सावन की शुरुआत हो रही है। इस दौरान सृष्टि का संचालन महादेव के हाथों में होता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। सावन माह में आने वाले सभी सोमवार को व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस उपवास को रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं के लिए ये व्रत बेहद खास होता है। इससे मनचाहे वर की प्राप्ति के योग बनते हैं। इस दौरान पहला सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई 2024 के दिन रखा जाएगा। कुछ लोग सावन में शिवलिंग की पूजा में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर महादेव की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। अगर आप शिवलिंग की पूजा या अभिषेक करने जा रहे हैं तो आपको कुछ खास सामग्रियों की जरूरत होती है। आइए इनके बारे में जानें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, बिल्व पत्र, चंदन का लेप, आक के फूल, सफेद फूल, कमल, मौसमी फल, शहद, शक्कर, चीनी, गंगाजल, गाय का दूध, अगरबत्ती, कपूर, घी का दीपक, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, प्रसाद के लिए मिठाई, आचमन के लिए जल का पात्र। सावन में शिवलिंग की पूजा विधि। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा हमेशा विधि विधान से की जानी चाहिए। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शिवलिंग के पूजा के लिए आपका तन और मन दोनों पवित्र होना चाहिए। सावन में शिवलिंग का पूजा करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए दूध, दही, शहद और गंगाजल से शिवलिंग को स्नान कराएं। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें, उन्हें जल से भी स्नान कराना चाहिए। शिवलिंग को स्नान कराने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर जलहरी पर चढ़ाएं। सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ बनी जलहरी में जल दाहिनी तरफ से जल चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार यह स्थान गणपति बप्पा का माना जाता है और हमेशा जलाभिषेक इसी स्थान से शुरू करना चाहिए। जलहरी के बाद इसके बाईं ओर जल चढ़ाएं, जहां कार्तिकेय का निवास माना गया है। इसके बाद आप शिवलिंग के बीच में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजा घर में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा जलाभिषेक बैठकर ही करें। घर में शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें तो कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें। साथ ही ध्यान रहे कि कभी भी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद बेलपत्र, फूलमाला, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा के समय उसके आसपास की जगह खाली रखनी चाहिए, जिससे जल सीधे ही जलहरी से नीचे एक प्रवाह में बहे। हर हर महादेव।